और इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कई लोग अनेक प्रकार की भ्रांतियों में पड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं कि देवता केवल 33 प्रकार के हैं, 33 करोड़ नहीं है। यदि कोई विधर्मी व्यक्ति सोशल मीडिया पर यदि कोई एक मैसेज क्या छोड़ दे तो उस मैसेज को अपने दिमाग में रख लेते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े शास्त्र उपनिषद वेदों की रचना करके जन जन के घर घर पहुंचाए, लेकिन उनको हम जीवन में कभी खोल करके नहीं देख पाते। लेकिन मैं उन विधर्मियों से कहना चाहता हूं, उन विधर्मियों का साथ देने वालों से कहना चाहता हूं कि 33 करोड़ तो संख्या देवताओं की बहुत कम बताई है। भगवान शिव की बारात में जितने देवता गए थे ना, वो ही असंख्यात्मक थे। यदि उनके ही संख्याओं का आप वर्णन करना चाहो ना, तो आपके दादा परदादा कई पीढ़ियां भी उनके बारातियों की संख्या का वर्णन नहीं कर पाओगे। चार गण तो अपनी बारात में 1100 करोड़ बाराती लेके गए हैं। यहां पर तो केवल 33 करोड़ की बात हो रही कि देवी देवता 33 करोड़ हैं। लेकिन कहते नहीं करोड़ नहीं बोले, 33 प्रकार के देवी देवता हमारे सनातन में प्रकार के नहीं है, असंख्यात्मक। इसलिए वेदों में स्पष्ट कहा है, असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्याम्मा देखा गुण सहस्त्रयो जनेव धन्यवानी तन्नमशी। रुद्र भी असंख्य हैं, देवता भी असंख्य हैं। हमारी आपकी क्या औकात होगी जो हम और आप उनकी संख्या का वर्णन कर सकें या कर पाए। इसलिए जो है उसका चिंतन करो, जो है उसका ध्यान करो। ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय भक्ति ही हमारे जीवन में सर्वोच्च है। हमारे देवता प्रकार के नहीं, हमारे देवता तो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं, प्रकाश के हैं, प्रकार के नहीं। इसलिए कभी भी सनातन धर्म के जो विरोधी लोग हैं उनके चक्कर में मत फंसिए। भगवान शिव के 5 मुख हैं। कितने मुख हैं? 5। भगवान शिव के 5 मुखों के ही नाम भी अलग अलग हैं। भगवान शिव के पहले मुख का नाम है ईशान्य, दूसरे मुख का नाम है तत्पुरुष, तीसरे मुख का नाम है वामदेव, चौथे मुख का नाम है अघोर और 5वें मुख का नाम है सद्योजात। ये भगवान के 5 मुखों के पृथक पृथक नाम है। सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भगवान शिव के एक एक मुख की हमारे वेदों ने स्तुति की है। भगवान तर्क वितर्क के प्रतीक नहीं है, भगवान केवल भक्ति और भाव के प्रतीक है। दोनों जगह भाव की बहुत जरूरत है। भक्त के हृदय में भक्ति रूपी भाव हो
तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। और किसान को मंडी में अनाज का भाव हो तो किसान भी प्रसन्न हो जाएगा। भक्ति की मंडी में यदि भाव ना हो तो भक्ति की मंडी भी अधूरी रहती है, और किसान की मंडी में भाव ना हो तो किसान की फसल भी अधूरी रहती है। दोनों जगह भाव की कीमत है। भावनात्मक होकर के कथामृत का रसपान करो। कि भाविक भूखा हूं मैं, भाव ही किशार है, भाव से जो भजता मुझे, भव से बेड़ा पार। भगवान भाव की भगवान की कथा सुनिए। भगवान की कथा में हमें जो मार्ग, जो रास्ता दिखाया गया है, उस रास्ते पर चलिए, पर उस पर कभी तर्क वितर्क मत करिए। आज के समय में लोग तर्क वितर्क पर ज्यादा ध्यान देते हैं, भक्ति पर, ज्ञान पर, वैराग्य पर ध्यान नहीं देते। तर्क छोड़िए, वितर्क छोड़िए, अपनी दोनों आंखों को बंद करके भावनात्मक होकर के मेरे प्रभु का चिंतन करिए। मंदिर में जाइए, टकटकी लगा करके भगवान को देखिए। जब तक भगवान को देखते देखते आपकी आंखों से भक्ति के प्रेम के आंसू ना गिरने लग जाएं, तब तक भगवान से अपनी आंखों के पलकों को मत हटाइए। और जब भगवान के दर्शन करते करते आपके नेत्र सजल हो जाएं, तो समझना कि भगवान की भक्ति की एक किरण इस दास के हृदय में प्रविष्ट हो चुकी है। मंदिर भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं होती, मंदिर दर्शन करने के लिए होता है। भगवान का दर्शन करिए, भीड़ मत बढ़ाइए। मंदिर में जाकर के भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करिए, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर